8 सबसे रहस्यमय मंदिरों की इस गहरी, अंधेरी और चमत्कारी दुनिया में। नंबर 1, ढाकेश्वरी काली मंदिर, पश्चिम बंगाल। हमारी लिस्ट का पहला पड़ाव है सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता की उन तंग गलियों में जहां मूर्तियां बनती हैं, कुमारटुली। यहीं पर एक मंदिर है, ढाकेश्वरी काली मंदिर। अब आप कहेंगे कि बंगाल में काली मंदिर तो हजारों हैं, इसमें क्या खास है? तो भैया, खास है इसकी कहानी, इसका दर्द, इसका इतिहास और वो रहस्य जो इस मंदिर की चारदीवारी में आज भी सांस लेता है। ये कहानी शुरू होती है बंटवारे की आग से। 1947 का वो दौर जब देश के 2 टुकड़े हो रहे थे। आज के बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सदियों पुराना एक जागृत मंदिर था, ढाकेश्वरी मंदिर, यानी झाका की देवी। जब दंगे भड़के, इंसानियत हैवानियत में बदल रही थी, तब मंदिर के पुजारी और कुछ गिने चुने भक्त अपनी जान की बाजी लगाकर उस चमत्कारी मूर्ति को एक साधारण से बक्से में छुपाकर किसी तरह एक हवाई जहाज से कोलकाता ले आए। सोचिए वो मंजर, वो डर, वो बेचैनी, लेकिन अपनी माँ को बचाने का वो जुनून। उनके लिए वो पत्थर की मूर्ति नहीं, उनकी माँ थी, उनका सब कुछ थी। उसे यहाँ कुमारटुली में फिर से स्थापित किया गया। नाम वही रहा ताकि माँ को कभी परदेश का एहसास न हो। लेकिन रहस्य की असली कहानी तो अब शुरू होती है। मंदिर के पुजारियों और पीढ़ियों से पूजा कर रहे भक्तों का दावा है कि ये मूर्ति जीवित है, एक लिविंग आइडल। ये कोई किताबी बात नहीं, लोगों का आंखों देखा अनुभव है। कई लोगों ने कसम खाकर कहा है कि उन्होंने माँ की मूर्ति को अपनी पलकें झपकाते, होठों पर हल्की मुस्कान लाते और यहाँ तक कि अपनी जगह से हिलते हुए भी देखा है। एक कहानी तो ऐसी है जो रोंगटे खड़े कर देती है। एक रात मंदिर का मुख्य पुजारी कपाट बंद करके घर गया, पर उसे सारी रात बेचैनी रही। लगा जैसे कोई उसे बुला रहा है। वो भागा भागा आधी रात को मंदिर आया। दरवाजा खोला तो उसके होश उड़ गए। जो मूर्ति सीधी खड़ी थी वो अब हल्की सी तिरछी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो रो रही हो। अगले ही दिन पुजारी को खबर मिली कि ढाका में बचे हुए मूल मंदिर के हिस्से को दंगाइयों ने भारी नुकसान पहुंचाया है। लोगों का मानना है कि अपनी जन्मभूमि पर हुए इस हमले का दर्द मां ने हजारों किलोमीटर दूर कोलकाता में बैठे बैठे महसूस कर लिया था। विज्ञान कहता है ये सब मन का वहम है, रोशनी का खेल है। लेकिन उन हजारों भक्तों का क्या जो कहते हैं कि जब आप सच्चे मन से माँ की आंखों में देखते हैं तो वो आपसे बात करती है। ये राज आज भी उस मंदिर की पवित्र दीवारों में धड़कता है। नंबर 2, पाताल भुवनेश्वर, उत्तराखंड। अब बंगाल की भीड़ भाड़ से निकलकर सीधा उड़ान भरते हैं देवभूमि उत्तराखंड की शांत वादियों में, एक ऐसी जगह जो किसी दूसरी ही दुनिया का दरवाजा लगती है। नाम है पाताल भुवनेश्वर। ये कोई पहाड़ पर बना मंदिर नहीं है, ये जमीन के 90 फीट नीचे एक रहस्यमय गुफा है। और भाई साहब, ये कोई मामूली गुफा नहीं, ये अपने आप में एक अलग ही ब्रह्मांड है। स्कंद पुराण में इस जगह का इतना सटीक और विस्तृत वर्णन है कि पढ़कर लगता है कि लिखने वाले ने इसे अपनी आंखों से देखा था। पुराण कहता है कि इस एक गुफा के अंदर आप पूरी हिंदू माइथोलॉजी को अपनी आंखों से देख सकते हैं। यहाँ 33 कोटि देवताओं का वास है। जब आप लोहे की जंजीरों को पकड़कर उस अंधेरी संकरी सुरंग से 90 फीट नीचे उतरते हैं ना, तो एक पल के लिए दिल दहल जाता है। ऐसा लगता है जैसे आप धरती के गर्भ में समाते जा रहे हैं। लेकिन एक बार जब आप नीचे पहुंचते हैं तो जो नजारा सामने आता है वो आपकी कल्पना से परे है। लाखों सालों से टपकते पानी ने चूना पत्थर की चट्टानों को तराशकर ऐसे ऐसे आकार दे दिए हैं जिन्हें देखकर लगता है मानो किसी महान शिल्पकार ने पूरी देवगाथा को यहाँ पत्थरों पर जिंदा कर दिया हो। आपको भगवान शिव की विशाल जटाओं जैसी चट्टानें दिखेंगी जिनसे लगातार पानी रिसता रहता है। कहते हैं ये माँ गंगा की धारा है। आपको भगवान गणेश का वो कटा हुआ सिर दिखेगा जिसके ऊपर आज भी आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित एक तांबे का शिवलिंग है। यहाँ 4 युगों के प्रतीक 4 पत्थर हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कहते हैं कि कलयुग का प्रतिनिधित्व करने वाला पत्थर लगातार धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है और जिस दिन ये गुफा की छत से टकरा जाएगा उस दिन इस दुनिया का अंत हो जाएगा। यहीं पर 4 दरवाजे हैं, रणद्वार, पापद्वार, धर्मद्वार और मोक्षद्वार। मान्यता है कि रावण की मृत्यु के बाद पापद्वार और महाभारत के युद्ध के बाद रणद्वार हमेशा के लिए बंद हो गए। जियोलॉजिस्ट कहते हैं ये सब स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट का नेचुरल फॉर्मेशन है। चलो मान लिया, लेकिन हजारों साल पहले लिखे गए स्कंद पुराण में
इन आकृतियों का इतना सटीक वर्णन कैसे मिलता है? उस समय किसने इस 90 फीट गहरी और खतरनाक गुफा में जाकर ये सब देखा और लिखा? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी पाताल भुवनेश्वर की अंधेरी गहराइयों में गूंजता है। नंबर 3, दोलिया गणपति, सतारा, महाराष्ट्र। पहाड़ों की गहराई से उतरकर अब चलते हैं महाराष्ट्र की धरती पर, सतारा जिले के वाई शहर में। यहाँ कृष्णा नदी के किनारे बसा है एक बहुत ही प्रसिद्ध गणपति मंदिर, जिसे लोग ढोलिया गणपति या दोलिया गणपति के नाम से जानते हैं। ढोलिया मराठी शब्द है जिसका मतलब होता है विशाल या मोटा, और भगवान गणेश की ये मूर्ति वाकई विशाल है। 10 फीट ऊंची और 8 फीट चौड़ी एक ही काले पत्थर से बनी ये भव्य मूर्ति किसी का भी मन मोह सकती है। लेकिन इस मंदिर का रहस्य इसकी विशालता में नहीं, बल्कि एक ऐसे दावे में छिपा है जो सुनने में अविश्वसनीय और विज्ञान के हर नियम को चुनौती देता लगता है। स्थानीय लोगों और मंदिर के पुजारियों का पीढ़ियों से ये अटूट दावा रहा है कि ये मूर्ति स्थिर नहीं है, ये बढ़ रही है। जी हाँ, इसका आकार हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। दोलिया शब्द का एक और मतलब होता है हिलने वाला या गतिमान, और इस नाम के पीछे भी यही मान्यता है कि ये मूर्ति जड़ नहीं बल्कि चेतन है और बढ़ रही है। इस मंदिर का निर्माण 1769 में रास्ते परिवार ने करवाया था। उनका दावा है कि जब मूर्ति की स्थापना की गई थी तब इसका आकार आज से काफी छोटा था। पिछले 250 सालों में ये धीरे धीरे बढ़कर इतनी विशाल हो गई है। वो इसे भगवान गणेश का साक्षात चमत्कार मानते हैं। विज्ञान और तर्क की दुनिया में ये बात किसी मजाक से कम नहीं लगेगी। भला पत्थर की मूर्ति कैसे बढ़ सकती है? कुछ भूवैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि हो सकता है ये किसी खास किस्म का पोरस पत्थर हो जो नमी सोख कर फैलता हो। लेकिन अगर ऐसा होता तो मूर्ति सिर्फ चौड़ाई में फैलती, उसकी ऊंचाई और पूरी संरचना इतने सुडौल, इतने परफेक्ट तरीके से कैसे बढ़ सकती है? ये लॉजिक फेल हो जाता है। भक्तों के लिए ये कोई रहस्य नहीं बल्कि एक जिंदा हकीकत है, एक जीता जागता चमत्कार है जो उनकी आंखों के सामने हर दिन हर पल घट रहा है। ये रहस्य आज भी वाई की हवाओं में घुला हुआ है। नंबर 4, जगत पिता ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर। अब महाराष्ट्र से चलते हैं राजस्थान की रेतीली धरती पर, अरावली की पहाड़ियों से घिरे पवित्र शहर पुष्कर में। यहाँ दुनिया का एकमात्र ऐसा प्रसिद्ध मंदिर है जो सृष्टि के रचयिता जगत पिता ब्रह्मा को समर्पित है। ये बात अपने आप में ही एक रहस्य है कि जिस देवता ने पूरी दुनिया बनाई, पूरी धरती पर पूजा के लिए उनका सिर्फ एक ही मुख्य मंदिर क्यों है? इस क्यों का जवाब एक श्राप की कहानी में, एक धोखे और गुस्से की कहानी में छिपा है। कहानी कुछ यूं है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कर ली तो उन्होंने धरती पर एक महान यज्ञ करने के लिए सबसे पवित्र स्थान चुना, और वो स्थान था पुष्कर। यज्ञ के लिए सभी देवी देवता पहुंच गए। शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था, लेकिन ब्रह्मा जी की पत्नी देवी सावित्री को आने में देर हो गई। वो अपने श्रृंगार में अपनी सहेलियों के साथ बातों में व्यस्त थी। अब यज्ञ बिना पत्नी के पूरा हो नहीं सकता था और मुहूर्त बीता जा रहा था। तब देवताओं के कहने पर यज्ञ को बचाने के लिए ब्रह्मा जी ने एक स्थानीय ग्वालन कन्या गायत्री से विवाह कर लिया और उन्हें अपने बगल में बिठाकर यज्ञ शुरू कर दिया। तभी वहां देवी सावित्री पहुंच गई। अपने स्थान पर अपने पति के बगल में किसी और स्त्री को देखकर देवी सावित्री का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनकी आंखों में ज्वालाएं थी और चेहरे पर अपमान का दर्द। उन्होंने उसी यज्ञ वेदी के सामने क्रोध से कांपते हुए ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। हे देव, आपने एक क्षणिक यज्ञ के लिए अपने जन्म जन्म के रिश्ते का अपमान किया है। मैं आपको श्राप देती हूँ कि जिस पूजा और सम्मान के आप अभिलाषी हैं, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। इस पुष्कर को छोड़कर पूरी धरती पर आपकी कहीं और पूजा नहीं होगी। कहते हैं इसी श्राप के कारण ब्रह्मा जी का पुष्कर के अलावा और कहीं कोई प्रसिद्ध मंदिर नहीं है। आज भी पुष्कर में सावित्री देवी का मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर ब्रह्मा मंदिर से दूर स्थित है। ऐसा लगता है मानो वो आज भी नाराज होकर दूर से सब कुछ देख रही हो। ये एक ऐसा रहस्य है जो हमें कर्मों के फल और रिश्तों के सम्मान का पाठ पढ़ाता है। नंबर 5, कोडुंगलूर मंदिर, केरल। अब रेगिस्तान की गर्मी से निकलकर सीधा दक्षिण की हरियाली में गोता लगाते हैं। केरल के त्रिशूर जिले में स्थित कोडुंगलूर भगवती मंदिर। ये मंदिर बाहर से जितना शांत और पवित्र दिखता है, इसके अंदर उतने ही गहरे और चौंकाने वाले रहस्य छिपे हैं। ये मंदिर देवी भद्रकाली को समर्पित है, जो माँ काली का ही एक रौद्र रूप है। लेकिन यहाँ की प्रथाएं और त्योहार इतने अजीब और विवादास्पद हैं
कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है यहाँ हर साल होने वाला भरणी उत्सव। इस उत्सव के दौरान जो होता है वो भारत के किसी और मंदिर में कल्पना भी नहीं की जा सकती। मीना मास की भरणी तिथि पर हजारों की संख्या में भक्त, जिन्हें वेलिचापड़ू कहा जाता है, लाल धोती पहने हाथों में चमकती हुई तलवारें लिए यहाँ इकट्ठा होते हैं। और फिर जो शुरू होता है वो अविश्वसनीय है। ये भक्त मंदिर की परिक्रमा करते हुए जोर जोर से देवी को गंदी गंदी गालियां देते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। वो मां बहन की गालियों वाले भक्ति गीत गाते हैं। ये गीत इतने अश्लील होते हैं कि कोई आम इंसान सुनकर शर्म से पानी पानी हो जाए। लेकिन यहाँ ये आस्था का प्रतीक है। वो अपनी तलवारों से अपने सिर पर मारते हैं, जिससे खून बहने लगता है। पूरे मंदिर परिसर का माहौल एक उन्माद और जोश से भर जाता है। इस अजीबोगरी प्रथा के पीछे कहानी है कण्णगी की, जिसके बेडसूर पति को राजा ने मरवा दिया था और उसने गुस्से में पूरे मदुरै शहर को जलाकर राख कर दिया था। कहते हैं कि देवी काली का क्रोध शांत करने के लिए उन्हें वो सारी गालियां सुनाई जाती हैं जो कण्णगी ने उस धोखेबाज राजा को दी थी। ये सुनकर देवी प्रसन्न होती है। उत्सव के बाद मंदिर के कपाट 7 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। ये कैसी आस्था है, ये कैसी पूजा है, ये आज भी एक अनसुलझी पहेली है। नंबर 6, जलेश्वर मंदिर, बिहार। केरल की उमस भरी हवाओं से निकलकर अब हम उस धरती पर कदम रखते हैं जहाँ से माँ सीता का नाता है। बिहार के सीतामढ़ी जिले में यहाँ एक छोटा सा कस्बा है जलेश्वर, और यहीं पर है भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर जो अपने नाम को पूरी तरह चरितार्थ करता है, जलेश्वर महादेव मंदिर। जलेश्वर यानी जल के ईश्वर। इस मंदिर का रहस्य भी जल से ही जुड़ा है, एक ऐसा रहस्य जो विज्ञान के नियमों को सीधी चुनौती देता है। ये मंदिर एक विशाल सरोवर के बीचों बीच बना हुआ है, लेकिन हैरानी की बात है मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग। ये शिवलिंग साल के 12 महीने 24 घंटे पानी में डूबा रहता है। जी हाँ, इसमें कोई पंप या मोटर नहीं लगी है। शिवलिंग के ठीक नीचे से लगातार पानी निकलता रहता है और उस पानी का स्रोत आज तक किसी को पता नहीं चला। सबसे रहस्यमयी बात तो ये है कि आसपास चाहे कितना भी भयंकर सूखा क्यों न पड़ जाए, जब कुएं, तालाब, नदियां सब दम तोड़ देती हैं, तब भी इस शिवलिंग से निकलने वाले पानी की धारा कभी कम नहीं होती। वो उसी गति से, उसी मात्रा में बहती रहती है। और इसके विपरीत जब भयानक बाढ़ आती है, चारों तरफ पानी ही पानी होता है, तब भी गर्भगृह में पानी का स्तर उतना ही रहता है, 1 इंच भी ऊपर नहीं बढ़ता। ये कैसे मुमकिन है? ये भौतिकी के नियमों के खिलाफ है। वैज्ञानिक कहते हैं कि कोई भूमिगत झरना होगा, जिसे आर्टेशियन वेल कहते हैं। पर ऐसा कौन सा झरना है जिस पर सूखे और बाढ़ का कोई असर ही नहीं होता? लोग मानते हैं कि ये पाताल से निकली माँ गंगा की धारा है, जो सीधे भगवान शिव का अभिषेक कर रही है। ये अनसुलझा रहस्य आज भी शिवलिंग से निकलती जल की अविरल धारा के रूप में बह रहा है। नंबर 7, शेतपाल नागराज मंदिर, महाराष्ट्र। बिहार की पवित्र धरती से अब एक बार फिर महाराष्ट्र का रुख करते हैं, लेकिन इस बार हम जा रहे हैं एक ऐसे गांव में जिसके बारे में सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाए। सोलापुर जिले का एक छोटा सा अनसुना सा गांव शेतपाल। इस गांव को सांपों का गांव भी कहा जाता है, और यहाँ का रहस्य किसी मंदिर की चारदीवारी में नहीं, बल्कि पूरे गांव के कण-कण में, हर घर में, हर इंसान की सांसों में बसा है। शेतपाल गांव के हर घर में आपको इंसान और कोबरा सांप एक साथ रहते हुए मिल जाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, दुनिया का सबसे जहरीला सांप किंग कोबरा। यहाँ के घरों में सांपों के लिए एक विशेष स्थान होता है, जिसे देवस्थान कहा जाता है। ये आमतौर पर छत के पास एक खोखली जगह होती है, जहाँ सांप आकर आराम से बैठ सकता है। सांप अपनी मर्जी से किसी भी घर में आते जाते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, लोगों के बिस्तरों पर सो जाते हैं। लेकिन आज तक, जी हाँ, आज तक इस गांव में किसी को भी सांप के काटने से मौत की एक भी घटना दर्ज नहीं हुई है। ये कैसे मुमकिन है? कोबरा, जिसका एक दंश इंसान को कुछ ही मिनटों में मौत की नींद सुला सकता है, वो यहाँ एक पालतू बिल्ली की तरह कैसे रहता है? गांव के लोग इन सांपों से डरते नहीं, बल्कि इनकी पूजा करते हैं। वो इन्हें नागराज का रूप मानते हैं। उनका मानना है कि गांव पर नाग देवता की कृपा है, और जब तक वो उनकी पूजा करते रहेंगे, कोई भी सांप उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कुछ तर्कवादी कहते हैं कि गांव वाले सांपों के जहर के दांत निकाल देते होंगे, लेकिन गांव वाले इस बात को सुनकर नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये पाप है
और वो कभी भी भगवान के दूत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो फिर ये रहस्य क्या है? ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी उस गांव की धूल में लिपटा हुआ है और विज्ञान को खुली चुनौती दे रहा है। नंबर 8, बेतालेश्वर मंदिर, पुणे। हमारी इस रहस्यमय यात्रा का आखिरी पड़ाव है पुणे शहर में। पुणे, जो अपनी आधुनिकता और IT हब के लिए जाना जाता है, उसी के सीने में एक ऐसा प्राचीन रहस्य भी दफन है जो आपको आदिम काल की याद दिला देगा। हम बात कर रहे हैं वेताल टेकड़ी पर स्थित वेतालेश्वर मंदिर की। कई लोग इसे बेतालेश्वर भी कहते हैं। ये भगवान शिव का मंदिर है, लेकिन यहाँ शिव के उस गण की पूजा होती है जो भूतों प्रेतों के राजा माने जाते हैं। वेताल, ये मंदिर किसी भव्य इमारत जैसा नहीं है। ये एक छोटी सी साधारण सी संरचना है जिसके चारों ओर घना जंगल है। मंदिर का मुख्य देवता एक बड़ा सा सिंदूर से लिपा पुता पत्थर है जिसे वेताल बाबा का रूप माना जाता है। इस पत्थर को देखकर ही एक अजीब सी सिहरन, एक अनजानी सी ऊर्जा महसूस होती है। लेकिन इस मंदिर की असली शक्ति और रहस्य इसकी सादगी में नहीं, बल्कि यहाँ होने वाली पूजा और मान्यताओं में है। वेताल को एक उग्र और तामसिक देवता माना जाता है। जहाँ ज्यादातर मंदिरों में नारियल और खूल से सात्विक पूजा होती है, वहीं यहाँ की पूजा पद्धतियाँ थोड़ी अलग और रहस्यमयी हैं। कहते हैं कि ये मंदिर उन लोगों के लिए आखिरी उम्मीद है जो प्रेत बाधा, काले जादू या किसी अनिष्ट शक्ति से परेशान है। यहाँ आकर की गई प्रार्थना से उन्हें मुक्ति मिलती है। खासकर अमावस्या की रात को यहाँ का माहौल और भी ज्यादा रहस्यमयी और भारी हो जाता है। कई तांत्रिक और अघोरी भी यहाँ अपनी साधना करने आते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये सब अंधविश्वास लग सकता है, पर यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि दुनिया में सिर्फ वही नहीं है जो हमें दिखाई देता है। एक अनदेखी दुनिया भी है और ये मंदिर उसी अनदेखी दुनिया का एक दरवाजा है। तो दोस्तों, ये थी भारत के उन मंदिरों की कहानी जहाँ के रहस्य आज भी आधुनिक विज्ञान और तर्क को मुंह चिढ़ा रहे हैं। ये मंदिर हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड में ऐसे कई राज हैं जो हमारी समझ से परे हैं और शायद उन्हें अनसुलझा ही रहने देना बेहतर है ताकि हमारी आस्था हमेशा जिंदा रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।